राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। मिला रही हैं शेख साहब से और फिर एक हाथ तो मिला रही हैं, दूसरा हाथ उनके हाथ के ऊपर रख लिया है, यानी इतनी मोहब्बत के साथ हाथ मिला रही हैं। असल में ना मुलाकात तो एक बहाना है, सिलसिला ये पुराना है। मरियम नवाज का किसी गैर मरहम यानी परिवार से बाहर किसी अन्य पुरुष से हाथ मिलाना पाकिस्तान में इस्लामी कानूनों से जुड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन ये हाथ में हाथ पकड़ना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि हम किसी गैर महरम के साथ हाथ मिलाएं। ये ऊपर के लोग हैं, यहाँ तो ये मुसलमान नहीं है। वो तो कट्टर मुसलमान है हमारे से ज्यादा, उनको ये चीजों का पता होना चाहिए यार। बुढ़ी माई जी के हाथ मिला भी जाए केड़ी क्या बता गई, माँ बाप पोतरे दोतरे वाली है। अगर तुम शेक हैंड पे, खातून के शेक हैंड पे इतना तुमने ड्रामा कर लिया है, अगर तुम पावर में आओगे तो बच्चियों को स्कूल जाने से बंद कर दो। पाकिस्तान की मरियम नवाज ने यूएई के शेख से जैसे ही हैंडशेक किया तो उस पर फतवा जारी हो गया और सोशल मीडिया पे लगातार मीम्स बन रही है और एआई से इतना ब्यूटीफुल वीडियो बनाया गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तानियों के टैलेंट का। और एआई का सही इस्तेमाल आज पाकिस्तानियों ने करके दिखाया। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स साजिद तरार सर को सुनने वाले हैं और उनसे समझेंगे कि पाकिस्तानी एआई का इस्तेमाल करके कहां तक पहुंच सकते हैं। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो काम कर रहे हैं, जिस तरह की वाहियात वीडियोस बनाई जा रही है मरियम नवाज के शेख हैंड को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो काम इनको आता है। देखें, बदतमीजी का तूफान है। हाँ। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से आपकी नई नस्ल के जहनी तौर पे उनको खराब कर दिया है, बदतमीज बना दिया है। इस वक्त वो कहते हैं कि तुमने एक शेक हैंड किया है तो $2 बिलियन की किस्तें खत्म होगी, दूसरा शेक हैंड करोगी तो 2 बिलियन दे देंगे। जहनी हालत का अंदाजा लगाया आप इन लोगों की। मैंने ट्वीट किया है उसको आरजू उसके ऊपर कि ये तालिबान माइंडसेट के लोग हैं, अगर ये पावर में आएंगे तो बच्चियों को स्कूलों में भेजने से बंद कर देंगे, ये तो औरतों को दफ्तरों से निकाल देंगे। जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनमें आप और पठान भाईजान अफगानिस्तान सरे फारिस्त होंगे। सही है, क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। आप लोगों के हर गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। और आपके इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो मुर्शिद है, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एक प्ले बॉय था पहले, जिसकी बच्ची अभी भी लंदन में एक है जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, हाथ में तस्बीह है और एडी आंख जेडा उन्हें हकीक पाना इतना। आप यू कैन नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन। और खासकर बीवी उसकी एक हूर बन के आती है जब, और वो कहती है कि मेरे पास जिन्नात है। चीमा साहब, हाउ डेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला जिन्नों के साथ करोगे यार? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। शर्म। सबसे बड़ा जो जिन है वो अब आपके पास कृष्णा के पास है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है। कृष्णा, उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और बंदे को हायर करें। उस बंदे को हायर किया जो खुद H1B वीजे पर आया है। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नॉलेज है चीमा साहब, नॉलेज। बिल्कुल तार साहब ये बताइए कि नॉलेज से फारिग है, आपको चाहिए इलाज कराएं चीमा साहब। 23 करोड़ लोगों का इलाज कराएं, ज़हनी इलाज। तार साहब, आखिरी सवाल करने लगा हूं, ये जो ट्रंप साहब के खिलाफ वो कह रहे हैं दोबारा अदालत फैसला सुनाने जा रही है, ये क्या चीज है? इट मीन्स के अमेरिका के अंदर अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या लॉबीज हैं जो समझ नहीं है कि ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए कुछ। चीमा साहब, उसमें अर्ज ये है ना कि देखें, इनको जिन्होंने मैंडेट दिया है रिपब्लिकन्स और कॉमन सेंस वालों ने दिया है, लेकिन न्यूयॉर्क के जज जो है लिबरल, वो चेंज तो नहीं हुए। चीमा साहब, मर्जी की अदालतें, मर्जी की ज्यूरियां, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी के जज, ये कौन लेकर आए थे? जैक स्मिथ और ये डेमोक्रेट लेफ्ट साइड वाले लेकर आए थे। और वो खत्म तो नहीं हुए ना अभी तक। वो भी तो मसल फ्लेक्स करेंगे अपने, वो भी तो गंदा करने की कोशिश करेंगे। आज CNN आज भी खोल के देख लें, 24/7 टोटल CNN आज भी जो चल रहा है एंटी डोनाल्ड ट्रंप, और कोई खबर ही नहीं। तो वो उन्होंने भी तो रोजगार अपना चलाना है ना। उन्होंने अपने जो लेफ्ट साइड वाला लौंडा लपाड़ा है उनको भी तो सेटिस्फाई करना है ना उन्होंने। करप्शन, फ्रॉड, धोखा आपके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और अब उसमें मुर्शिद पाक का एक तोहफा ले लें, बदतमीजी, मॉरल बैंक्रप्सी, ये भी ऐड कर लें उसमें। तो ये आप देखें, आप
आपको यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, आप ऑर्डिनरी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैं कई दफा मेरे दोस्त मजाक करते हैं यहाँ पे, ये दूसरे ममालिक के, वो कहते हैं यार अब तो आप बहुत गिर चुका है पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान यहाँ से फिर दोबारा तरक्की की तरफ उठेगा, इससे नीचे आगे कहाँ जाएगा। लेकिन ये हर साल 2 साल के बाद जो दूसरे कंट्रीज के मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे से मजाक करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, आप उससे भी नीचे, आप नई से नई गहराई लेते हैं। आज अगर देखें जाए तो जज वो है, वो गुड टू सी यू वाले सारे हैं, उनकी डायरेक्शन कुछ और है। वो कह देता है ये जिहाद कर, हम ये सियासत नहीं है यार, जिहाद का तुम्हें पता है, तुम अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते हो यार, क्यों नहीं उसके खिलाफ? और जिन पठानों का तुम्हें सर पे चढ़ चुका है इस वक्त, जो तुम्हारे हर जुलूस के अंदर अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, डी चौक पे जो लोग अरेस्ट किए उनके अंदर भी 40-50 अफगानी थे, तुम्हें शर्म ही नहीं? और अफगानी आप पे हमले आज क्यों कर रहे हैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि आप अंदर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके, बल्कि सबसे बड़ी बात है आज भी अफगानिस्तान की कैबिनेट के जो लोग हैं, वजीर हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टियां कारोबार में है उनके कराची के। तो सर हमने भी तो बहुत कमाए ना उनके नाम पे, जो हम 20 साल कहते रहते वॉर ऑफ टेरर, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर, उस पर हमने भी पैसा बनाया। बिल्कुल, आप इस वक्त वो आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जो जितनी पहले बांग्लादेशी आपसे करते थे। अफसोस का मुकाम है, आपकी हर पॉलिसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं आपकी, डॉलर पॉलिसी है, जो भी पैसा देता है उसके साथ आप चलते हैं, अफसोस के साथ। बिल्कुल, लेकिन वो भी सर फ्री का चाहिए हमें, काम करके नहीं। काम तो खैर आपने नहीं ना, वो तो आपका, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्लान्स इन द फ्यूचर। हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है, हर बंदा सोचता है कि रात को सो सुबह उठूं तो बिलियन हो चुका हूं। यूरोप जाते हैं, हर एक का प्लान यही होता है कि रात को सो सुबह 2 चीजें हो, सराहने के नीचे अमेरिका का पासपोर्ट हो और $1 मिलियन भी पड़ा हो हर बंदे का। लेकिन ये कि हर चीज के अंदर शॉर्टकट, हर चीज के अंदर धोखा, फ्रॉड, इमोरलिटी, बदतमीजी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, साजिद तरार सर और आरजू कागी मैम को सुना, दोनों डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के भविष्य को लेकर, किस तरह से एआई शेप अप कर सकता है। जिस तरह से मरियम नवाज के हैंडशेक को लेकर जो वीडियो वायरल हो रही है, जो मीम्स वायरल हो रही हैं, ये सब एआई क्रिएटेड है। ऐसे में क्या पाकिस्तान एआई का इस्तेमाल करना सीख गया है या फिर पाकिस्तानी एआई एक्सपर्ट्स हो चुके हैं? और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज अब मुसलमान नहीं रही, यह एक काफिर हो गई है, क्योंकि मरियम नवाज ने गैर मर्द से हाथ मिला लिया है। दोस्तों ये वही मुल्ला मौलवी है जो अपने देश में तो इस्लाम के नाम पर बवंडर मचाते हैं, लेकिन जब विदेशों में चले जाएं, यूके चले जाएं, वहां पे नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करने का काम इनका चलता है। ग्रूमिंग गैंग्स में ये सब शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले दिनों यूके में बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स को लेकर बड़ी एक रैली की गई थी, जिसमें पेरेंट्स ने सरकार को चेताया था कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालो, हमारी बच्चियों को यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल ग्रूमिंग गैंग में छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर लाया जाता है, फिर इनका इस्तेमाल सेक्स टॉय की तरह किया जाता है। दोस्तों ये वही मुल्ला मौलवी हैं जो अपने देश में इस्लाम के पाठ पढ़ाते हैं, काफिरों के मुल्क में जाते हैं, वहां पर इनके तौर तरीके, इनका रवैया, इनका रहन सहन सब बदल जाता है। यह सिर्फ दिखाने के लिए इस्लाम का चोला ओढ़े हुए हैं। अगर कोई मुल्ला मौलवी सही तरीके से इस्लाम मानने वाला हो तो इस तरह के न्यूज या इस तरह की बातें बाहर ही नहीं आती। दोस्तों वहीं साजिद तरार सर ने कहा है कि एआई का जो जिन है वो भारत के श्री रामकृष्णन के पास है, जो अभी अमेरिका में एआई के हेड बन चुके हैं। ऐसे में भारतीयों का लगातार प्रमोशन हो रहा है और पाकिस्तानी एआई एक्सपर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।